Hey guys, welcome to my channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important questions of BRL 10 that is known as buying and merchandising. ये हम देखो, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं नहीं मानता ये कुछ हार्ड है। ठीक है, इसमें हम क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन जो है वो हर साल लगभग रिपीट होता है। क्या है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। डिफाइन मर्चेंडाइजिंग, डिस्कस द की एलिमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग होती क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, ठीक है, तो उस बेचने में बेचने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो मतलब हम उसको कैसे बेच रहे हैं, कैसे उसकी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यही पूरा प्रोसेस मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में मर्चेंडाइजिंग कैसे हेल्पफुल होता है? जैसे आप देखते हैं रिटेलर जो होते हैं वो रिटेल कैसे हेल्प, एडवर्टाइजिंग के द्वारा वो ज़्यादा उनकी चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, रिटेल बिजनेस में जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा गुडविल होती है, जिसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है, वही चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, आप जाएंगे तो लोग हल्दीराम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लोकल ब्रांड्स। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इसके वो। ठीक है, मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ और ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी आप क्या पता आप बोलोगे 15 क्वेश्चन करवा रहे हो आप, बाकी क्वेश्चन का है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लाऊंगा मैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी एंड इंपॉर्टेंट। देखो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो विजुअल में आ जाता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग प्रैक्टिस दैट यूजेस फ्लो प्लान्स, कलर लाइटनिंग, डिस्प्ले टेक्निक एंड अदर एलिमेंट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर समझ आता है, कस्टमर कंज्यूमर एक ही बात हो जाती है। ठीक है, इनका अटेंशन में हम लेने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं वो सब किस में आती हैं? विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं? तो पहला तो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फिर उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव मतलब ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करनी है या प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, या हमें जो हमारा सोशल एस्पेक्ट को देखते हुए चलना है, इमेज फॉर्म की कैसी है। ठीक है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, छोटा सा है कि बड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है, कंज्यूमर कैसे हैं इसके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस में मर्चेंडाइजर का क्या रोल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल प्राइसिंग। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिटेल प्राइसिंग को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इसका आंसर ये भी मैंने डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ रेंज प्लानिंग फ्रेमवर्क। रेंज प्लानिंग फ्रेमवर्क जो होता है उसके क्या कंपोनेंट होते हैं वो बताने हैं। सेवंथ क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग प्रोसेस। जो बाइंग प्रोसेस होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस एट द शॉपर्स स्टॉप। ठीक है, तो ये बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दोनों बताने हैं। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेंज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब पता होगा और रेंज का मतलब भी आपको इसमें बताना है, रेंज प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज प्लानिंग। ठीक है, रेंज प्लानिंग फ्रेमवर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है वही बताना है। 11th क्वेश्चन पे आता है एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ रेंज प्लानिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये भी आ गया। देखो तो 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से रिलेट करके बन जाते हैं नए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, मार्कअप क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्राइस को क्या कर देना, एकदम से हाइक कर देना। मान लो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है तो आप उसका प्राइस क्या कर दोगे, मार्कअप कर दोगे, और इसी का उल्टा मार्क डाउन होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने। 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो बताना है आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे उसमें हमें काम करना होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनका आंसर भी आप ढूंढ सकते हो ईजिली और मैंने भी कुछ बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो यू आर डूइंग वेल। ठीक है, पेपर आने वाले हैं, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं इसके लिए। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं तो पहले इसको कंप्लीट करें, फिर मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।